साल था 1977। ये वो समय था जब दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा था। दुनिया वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च से एक्साइटेड थी। ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला था, कुछ ऐसा जो स्टार्स को देखने का हमारा नजरिया बदल देगा। 15 अगस्त को एक पावरफुल रेडियो सिग्नल ने स्पेस के साइलेंस को तोड़ा। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसे ओहायो के बिग ईयर टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया। यह कोई ऑर्डिनरी सिग्नल नहीं था, यह स्ट्रांग था, यह यूनिक था, यह था वाव सिग्नल। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला। इतना ही टाइम बिग ईयर टेलीस्कोप एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकता था। इसकी इंटेंसिटी और स्ट्रक्चर कमाल की थी। इसने एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन का ध्यान खींचा। वो डेटा रिव्यू कर रहे थे। उन्होंने सिग्नल को रेड इंक से सर्कल किया और लिखा वाव। ऐसे इस रहस्यमयी सिग्नल को नाम मिला वाव सिग्नल। यह सिग्नल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का संकेत था या कुछ और? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। वाव सिग्नल ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इसने अंतरिक्ष के रहस्यों को और गहरा कर दिया है और हमें प्रेरित किया है कि हम और खोज करें। वाव सिग्नल एक रिमाइंडर है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते, और शायद एक दिन हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे। तब तक वाव सिग्नल हमें याद दिलाता रहेगा कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट हैरान थे। वाव सिग्नल कोई रैंडम ब्लिप नहीं था, यह स्पेशल था अपनी फ्रीक्वेंसी की वजह से। सिग्नल आया 1420 मेगाहर्ट्ज पे। यह हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी है। हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है। यह स्टार्स और गैलेक्सीज का बिल्डिंग ब्लॉक भी है। तो ये फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है? साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कॉस्मोस में मैसेज भेजना चाहे तो वो ऐसी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे जो यूनिवर्सली सिग्निफिकेंट हो। एक फ्रीक्वेंसी जिसे बेसिक नॉलेज वाली कोई भी सिविलाइजेशन समझ सके। और हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा यूनिवर्सल क्या हो सकता है? बिग ईयर टेलीस्कोप अनफॉर्चुनेटली सिग्नल के सोर्स की एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट नहीं कर पाया, पर हम जानते हैं कि यह सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन से आया था। यह कॉन्स्टलेशन हमारे गैलेक्टिक सेंटर का घर है। यह स्टार्स, गैस क्लाउड्स और शायद दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम्स का क्राउडेड नेबरहुड है। सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन लाखों लाइट ईयर्स दूर है। अगर वाव सिग्नल वहां से आया तो इसका मतलब ये इनक्रेडिबली लॉन्ग टाइम ट्रैवल करके आया। जरा सोचो, जो सिग्नल हमने 1977 में पकड़ा वो लाखों साल पहले अपने सोर्स से निकला होगा। ये माइंड बॉगलिंग डिस्टेंस और टाइम स्केल है। सेक्शन 4, क्या ये हो सकता है? एलियन हाइपोथेसिस। वाव सिग्नल की पावर, यूनिक स्ट्रक्चर और इंटरेस्टिंग फ्रीक्वेंसी ने स्पेकुलेशन की लहर दौड़ा दी। क्या ये वो है? यह सिग्नल इतना अनयूजुअल था कि साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का हमसे कांटेक्ट करने का पहला साइन है, या फिर ये कोई नेचुरल कॉस्मिक फिनोमिनन है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? ये पॉसिबिलिटी एक्साइटिंग और टेरिफाइंग दोनों थी। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का आइडिया हमेशा से हमारी इमेजिनेशन को एक्साइट करता रहा है। हमने हमेशा सोचा है कि क्या कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। सदियों से हम स्टार्स को देखते आए हैं और सोचते आए हैं कि क्या हम अकेले हैं। क्या हमारे जैसे और भी इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं जो यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं? वाव सिग्नल ने एक उम्मीद की किरण दिखाई। ये सिग्नल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। क्या हो सकता है कि हम अकेले नहीं हैं? क्या हो सकता है कि यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है? क्या हो सकता है कि कहीं बाहर कॉस्मोस के विशाल एक्सपेंस में कोई और सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है? ये सवाल हमें हमेशा इंट्रिग करता रहेगा। सेक्शन 5, धरती के एक्सप्लेनेशंस। दूसरे थ्योरीज को एक्सप्लोर करते हुए हम उन विभिन्न संभावनाओं पर नजर डालेंगे जो इस रहस्यमय सिग्नल के पीछे हो सकती हैं। एलियन हाइपोथेसिस कैप्टिवेटिंग जरूर है, पर यह याद रखना जरूरी है कि ये एकमात्र एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल के लिए और भी एक्सप्लेनेशंस ढूंढने की कोशिश की है। साइंटिस्ट वाव सिग्नल के ज्यादा मंडेन एक्सप्लेनेशंस ढूंढते रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये सिग्नल किसी टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस का नतीजा हो सकता है। आखिरकार एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस चाहिए। बिना ठोस सबूत के किसी भी थ्योरी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक थ्योरी कहती है कि सिग्नल शायद ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम के नेचुरल फिनोमिनन की वजह से आया हो। ये फिनोमिनन तब होता है जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट,
जैसे स्टार की ग्रेविटी लाइट या रेडियो वेव्स को बेंड और एम्पलीफाई कर देती है। इसमें किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे स्टार की ग्रेविटी लाइट या रेडियो वेव्स को बेंड और एम्पलीफाई कर सकती है। ये प्रोसेस सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर सकता है, जिससे वो अनयूजुअल लग सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सिग्नल इंटरस्टेलर सिंटिलेशन का रिजल्ट था। ये फिनोमिनन तब होता है जब रेडियो वेव्स स्पेस में गैस और डस्ट के क्लाउड से गुजरते हुए डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसमें किसी डिस्टेंट सोर्स से आने वाले रेडियो वेव्स स्पेस में गैस और डस्ट के क्लाउड से गुजरते हुए डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ये डिस्टॉर्शन सिग्नल को अनयूजुअल बना सकते हैं। हाल ही में एक नया थ्योरी आया है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि वाओ, सिग्नल शायद कॉमेट्स की वजह से आया हो। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि वाओ, सिग्नल शायद कॉमेट्स की वजह से आया हो। ये कॉमेट्स 266P/क्रिस्टेंसन और P2008Y2 गिब्स उस समय सिग्नल के ओरिजिन के आसपास थे। ये कॉमेट्स 266P/क्रिस्टेंसन और P2008Y2 गिब्स उस समय सिग्नल के ओरिजिन के आसपास थे। हो सकता है उन्होंने हाइड्रोजन का क्लाउड रिलीज किया हो, जिसे बिग ईयर टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया हो। हो सकता है उन्होंने हाइड्रोजन का क्लाउड रिलीज किया हो, जिसे बिग ईयर टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया हो। ये थ्योरीज हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। सेक्शन 6, वाओ, सिग्नल की विरासत, एक अनसुलझा रहस्य। दशकों की रिसर्च और इसे फिर से ढूंढने की कई कोशिशों के बावजूद वाओ, सिग्नल एक मिस्ट्री बना हुआ है। ऐसा कोई दूसरा सिग्नल कभी डिटेक्ट नहीं हुआ। बिग ईयर टेलीस्कोप के ओरिजिनल डेटा को बार बार एनालाइज किया गया है, पर वाओ, सिग्नल एक एनोमली बना हुआ है। कॉस्मोस से एक फ्लीटिंग विस्पर जो हमें टैंटलाइज करता रहता है। वाओ, सिग्नल हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और मिस्ट्री की याद दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ये हमें सर्च करते रहने, सुनते रहने, सवाल पूछते रहने के लिए चैलेंज करता है। सेक्शन 7, क्या हम अकेले हैं? सदियों पुराना सवाल। वाओ, सिग्नल शायद कभी पूरी तरह एक्सप्लेन न हो, पर इसने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज पर एक गहरी छाप छोड़ी है। इसने हमें दिखाया है कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है। इसने हमें याद दिलाया है कि हमें अननोन की पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या वाओ सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज था, या ये कोई नेचुरल फिनोमिनन था? शायद हम कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे, पर एक बात पक्की है, यूनिवर्स एक वास्ट और वंडरस जगह है, और कहीं बाहर बिलियंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच कोई आंसर हमारा इंतजार कर रहा होगा।